नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर एक बड़ी ही कठोर टिप्पणी हुई है और वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा। उस वीडियो को हमने भी चलाया आज तक पर और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आप उसमें पाएंगे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जिसका काम होता है चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने का और उसके बाद जो नतीजे आए उनको घोषित करने का, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतपत्र जो थे उसमें कुछ लिखता है और किसी को एक उसमें डाल देता है, उसको उसमें डाल देता है। कुल मिला के उसने मतपत्र रिजेक्ट किए, तकरीबन 8 ही संख्या थी, हाँ रिजेक्ट किए, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थी। जबकि बहुमत चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन के पास था, बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 मतपत्रों को, यानी कि 8 वोट को, 36 टोटल जो वोट थे उसमें से 8 को रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर फिर इस इलेक्शन में आई, जिसको लेकर अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है इस इलेक्शन को। और भगवंत मान ने तो कहा कि 36 वोट नहीं गिन पाए तो 90 करोड़ वोट कहां कैसे गिन पाए। खैर वो एक चुनावी बात है, लेकिन अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहां है चिराग, इसका पता नहीं लग पा रहा है। अब बुलाया इनको कोर्ट में और ये पूछा, ये कोर्ट में आके बताएंगे कि क्या कर रहे थे और किसके कहने पर कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, हाँ। और बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे और काम कर रहे थे अपना। कल एक और फुटेज आई है एक अलग एंगल से, जिसमें दिख रहा है कि वो कैमरे को देखकर फिर साइड एंगल से है, वो ऐसे देख रहा है और फिर अपना काम कर रहा है। बहुत कठोर टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तक कहा है कि मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी और ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, इतना तक बोल दिया है। 8 वोट की जहाँ तक बात थी, देखिए इलेक्शन एक फेयर तरीके से होते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जीतता कोई हारता, लेकिन जिस तरह से ये हुआ, क्या ओवर राइटिंग की जा रही थी। अगर उन्होंने ऐसा क्या मतपत्रों पर अपने लिख दिया था कि उसको कैंसिल करने पड़े, एक्सप्लेन करे आकर, और बार बार कैमरे की तरफ देखने का क्या तुक था। अब तो और हमने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये लोकतंत्र का मर्डर है ये, और हमने तो फुटेज भी देखी, सबने देखी पूरे देश ने कि कैसे तो वायरल है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कैसे उसमें बिल्कुल जो शुरुआत में मेयर की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है एक कैंडिडेट। इस बात को भी कि मतलब जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अनाउंस किया, लग रहा था कि जैसे बीजेपी के वो जो कैंडिडेट थे मेयर के, वहीं बगल में ही खड़े थे और फटाक से उनको उनके समर्थकों ने एकदम चेयर पे बिठा दिया। वो बेचारे एकदम बैठते बैठते और पूरा ऐसे हाथ जोड़ने, मतलब बहुत ही नाटकीय तरीके से ये पूरा देखने को मिल रहा था। हालांकि डे वन भी उंगली उठ रही थी, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कम से कम एक आईना भी दिखाने की कोशिश हुई है। और अब चूंकि जो नवनियुक्त मेयर हैं उनके कामकाज पर भी फिलहाल रोक लगा दी है, उनके सारे जो अधिकार कर्तव्य हैं उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। जी चिराग, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, उनकी तरफ से भी आई है। उन्होंने कहा है कि वीडियो ने सिर्फ एक साइड दिखाई है पिक्चर की। आप उनको बुलाइए, पहले पूछिए तो सही क्या हुआ था एग्जैक्टली। ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बताएगा ना कि मतपत्रों में ऐसा क्या गलतियां थी, उन्होंने जो वोट कास्ट किया अपना, वो कैसे वोट कास्ट किया, क्या उसमें गलती करी, और आप क्या ओवर राइटिंग कर रहे थे और आप क्या कैमरे की तरफ देख रहे थे, ये पूरा आप आके एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन जो ऑब्वियसली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि वीडियो शोड वन साइडेड पिक्चर एंड अर्ज दैट द कोर्ट शुड टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। मतलब उन्होंने कहा है कि कोर्ट को पूरी सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन देना चाहिए। तो अब सारे पहलू ऐसा क्या कि मतलब उसमें भी कुछ ऐसा दिखेगा कि कुछ अलग वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, मतलब साफ साफ बोलूँगा। और अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, और खासकर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये उसने ओवर राइटिंग करी या रद्द करने की पूरी उसी ने सारी कवायद की, तो नेचुरली चुनाव रद्द होगा, दोबारा होगा, ये तो साफ दिखता है। हमने जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब सुनने को मिलता था, हम तो नहीं उस सुनने को मिलता था कि बूथ के बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं। बिहार है, छत्तीसगढ़, बदनाम थे ये इलाके, ठीक है ना, पूरी बूथ कैप्चरिंग होती थी, पूरा वो डब्बे मत पेटियां उठा उठा के लेके चले जाते थे उसको, जो उनके समर्थन में नहीं पड़ते थे वोट, या जो भी जो स्थिति रहती थी। यहाँ तो बैलेट से पेपर पढ़ने के बाद कहानी बिगड़ गई। इसीलिए तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जब सीजीआई इस बात को कह रहे हैं तब तो ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। फिलहाल ये जो लापता बताए जा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये कल खबर आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद से
ये लापता बताए गए। अभी इसमें क्या आदेश है, कब क्या कैसे क्या इनका होना नाम मैं आपको बता दूं, आपने जो क्लेम किया है, जो आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, वो कह रही है जी अनिल मसीह इनका नाम है। ठीक है। ही वॉज कॉट ऑन कैमरा, ये बैलेट पेपर से टेम्परिंग कर रहे थे और इनकी अरेस्ट की उन्होंने मांग की है। बीजेपी के 14 ये तो खैर टैली है, 8 इसमें वोट कैंसिल हो गए थे। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैंसिल हुए। कैंसिल हो गए थे। सवाल ये उठता है कि ये सारी फुटेज देखकर जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस तरह की टिप्पणी कर दे, तो फिर मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। अब तो ये एक फॉर्मेलिटी है कि वो पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग उसको डिफेंड करेंगे आकर, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमने तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जैसे कहते हैं ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो तो सब कुछ वही रिकॉर्ड कर रहा है जो दिख रहा है। तो उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि वो बार बार कैमरे की तरफ देखे जा रहा है और अपना काम करे जा रहा है, और जो जिस तरह से उसने एक्ट किया वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सीजीआई ने तो खुद कहा है ना कि वो खुद ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आए और बताएं कि उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल। और हम कुछ इसमें वही नहीं, वो खुद आए। और इस पर थोड़ा सा आपको मैं अगर जानकारी दे दूं कि जो मेयर चुनाव को लेकर जो अनिल मसीह जिनका जिक्र अभी किया, वो उनका एक और वीडियो आया, चूँकि एक बात कही गई कि ये वन साइडेड वीडियो है, सारे पक्ष को देखना चाहिए, तो एक और वीडियो सामने आ गया। एक वीडियो आया था जो यहाँ सामने से दिख रही थी चीज़ें, अब जो वीडियो आया है वो इधर से आया है, इधर का भी दिख रहा है, कैमरा क्यों देखा जिसमें वो कैमरा भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कैमरा इस तरफ ही है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो दावा है कि उनके गठबंधन मेयर उम्मीदवार की स्टाम्प वाले वोटों को उसी तरह से क्रॉस करके रद्द किया गया था, ये आरोप लगाया गया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद लगातार अनिल मसीह पर अब कार्रवाई की मांग भी उठ रही है, और चीफ जस्टिस ने सीसीटीवी की फुटेज भी मांगी है जो उसमें अब सामने आ रही है। सारा रिकॉर्ड मांगा गया है, जितना भी रिकॉर्ड है, सीसीटीवी से लेकर वहाँ जो मतपत्रों का इस्तेमाल हुआ वो भी सारी चीज़ें मांगी गई हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी साफ होना चाहिए किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे, ताकि बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो। अब ये तो जब वो आएंगे तभी बताएंगे किसके कहने पर कर रहे थे, या उन्हें स्वतः उन्होंने खुद ही अपने आप, या उनको ऐसा लगा कि वाकई मतपत्रों में जो है वो कैंसिलेशन की जो है वो, अगर ये भी है तो बताएं कैंसिलेशन थे इसलिए मैंने करे, तो वो चीज़ भी बताएं आकर और वो प्रूव करें। तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में संकट होने वाला है, क्योंकि इसमें 19 फरवरी को इसमें अगली सुनवाई की तारीख भी है। संकट होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए जिस तरह की टिप्पणी अब आ रही है, ये टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वेग तरीके से नहीं करी है, कुछ सबूत इशारा कर रहे हैं कि वहाँ गड़बड़ हुई है, और यही वजह है। जस्टिस चंद्रचूड़ अगर ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, तो इसका मतलब हवा में तो नहीं कहा हो गया। जो मेयर चुनाव की सुनवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जरा आप उसे भी समझिए। 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के सामने बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी समेत सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही नए मेयर की 7 फरवरी को होने वाली पहली मीटिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है, कोई बैठक नहीं होगी। आसान शब्दों में कहें तो नए मेयर के कामकाज पर कोर्ट के अगले आदेश तक रोक रहेगी। वो मेयर तो रहेंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकते। अब थोड़ा सा समझिए कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था, क्यों ये इतना हंगामा बरपा है कि मामला लोकतंत्र की हत्या पर आन पड़ा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हो नहीं रहा था समय से चुनाव, आदेश पर 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराया गया, और चुनाव पहले 18 जनवरी के लिए शेड्यूल था, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किसी कारण से आने से इनकार कर दिया। बाद में हाईकोर्ट ने कड़ी सुरक्षा में चुनाव कराने का आदेश दिया, पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग का भी निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। दोनों दलों के पास कुल 20 वोटों का समर्थन था, और हालांकि बीजेपी के पास एक सांसद का अगर वोट मिला नहीं, चूंकि चंडीगढ़ की जो सांसद हैं किरण खेर, उनका भी वोट मेयर इलेक्शन में कास्ट होता है, तो 16 वोट उनके पास थे और 20 वोट गठबंधन के पास थे। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आप और कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट रद्द कर दिए, जिससे बीजेपी जीत गई, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ये इस खबर का लबोलुआब था, जिसमें अब 19 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। 8 लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए कि भाई उन्होंने ऐसे कैसे वोट कास्ट कर दिया, किस तरह से कास्ट पहले किया। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बताए ना, गलती भी बताएं, और 8 और लोग क्या लिख रहे थे उसमें। वो 8 लोग भी आएंगे और उनको भी बुलाया जाएगा। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है। बिल्कुल है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा था, वीडियो में दिख रहा था, मतलब 36 वोट नहीं गिन पा रहे हैं अब। और आप सोचिए ना कि अब वो 8 लोग आके बताएंगे कोर्ट में कि भाई उनका भी किस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया था, क्या उनको नहीं समझाया गया था कि वोट कैसे देना है।
तो आप सोचिए, एक छोटा सा इलेक्शन था ये, और वो भी हमने देखा दिल्ली में भी जो इलेक्शंस पर पहले रोक थी एमसीडी की, बड़ी मुश्किल से यहाँ मेयर इलेक्शन चुनाव हुए। तो यहाँ भी क्योंकि यहाँ भी आम आदमी पार्टी है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी है, और उसके बाद फिर यहाँ भी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ भी मेयर बीजेपी का से इलेक्शन- फाइट थी और वहाँ भी भी बीजेपी से फाइट है। तो मतलब एक ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हुई है, और ये मतलब ऑब्वियसली अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए लोकतंत्र की हत्या, ये बहुत बड़ी बात मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट ने कही है। 19 फरवरी इसकी अगली तारीख मुकर्रर की गई है, सुनवाई होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी अपने चीज़ें उसमें सामने रखनी होंगी। 8 वोट जो रद्द किए गए थे उसकी क्या वजह थी, वीडियो जो सामने आया वो तो बहुत कुछ कहता है, असलियत क्या थी ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।